7 दिन में पेट की चर्बी कम करें। वही ये एक ऐसा दावा है जो फौरन हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज हम क्योर फिट की इसी मशहूर यूट्यूब वीडियो का जायजा लेने वाले हैं, ये समझने के लिए कि इस चैलेंज के पीछे आखिर है क्या। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ शामिल है। तो हम इस पूरी बात को समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये 7 दिन का वादा क्या है। फिर हम उन वर्जिशों को समझेंगे जो इसका हिस्सा हैं, और आखिर में इस बात पर भी गौर करेंगे कि हकीकत में क्या तवक्को रखनी चाहिए। इस चैलेंज की बुनियाद एक बहुत ही दिलकश दावे पर रखी गई है। सिर्फ 7 दिनों में पेट की चर्बी कम करें। भला कौन होगा जो ऐसा नारा सुनकर मुतवज्जा ना हो? तो इस बड़े वादे के पीछे आखिर है क्या? आइए अब इन वर्जिशों और मराहिल पर एक नज़र डालते हैं जो इस चैलेंज का असल हिस्सा हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैलेंज का बुनियादी ढांचा कैसा है और इसमें करने वाले से क्या तवक्को की जा रही है। तो इस चैलेंज का तरीका बहुत सीधा सादा है। इसमें 8 अलग अलग वर्जिशें हैं, हर एक को 45 सेकंड के लिए करना है, और सबसे अहम बात, इसे लगातार 7 दिन तक दोहराना है। अब आते हैं वर्जिशों की पहली किस्म पर। ये वो वर्जिशें हैं जो पूरे जिस्म को मुतहर्रिक करने और उसकी कंडीशनिंग के लिए बनाई गई हैं। इस हिस्से में 3 ऐसी वर्जिशें हैं जो दिल की धड़कन को तेज करती हैं और पूरे जिस्म पर काम करती हैं: जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबर्स और हाई नीज। पहली वर्जिश है जंपिंग जैक्स, जिसमें छलांग लगाते हुए बाजू ऊपर और नीचे लाए जाते हैं। अगर ये मुश्किल लगे तो परेशानी की बात नहीं, इसका एक आसान तरीका भी है, जिसमें छलांग लगाने के बजाय एक एक कदम साइड पर लिया जा सकता है। अगली वर्जिश माउंटेन क्लाइंबर्स कोर के लिए बेहतरीन है। बस यूं समझें कि एक हाई प्लैंक पोजीशन में हैं और जैसे पहाड़ पर चढ़ रहे हों, तेजी से अपने घुटनों को सीने की तरफ ला रहे हैं। इसे आसान बनाने के लिए यही हरकत छलांग लगाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता भी की जा सकती है। इस हिस्से की आखिरी वर्जिश है हाई नीज। इसमें पंजों के बल उछलते हुए घुटनों को ऊंचा उठाना होता है। और हाँ, इसका भी एक आसान मुतबादल मौजूद है, जिसमें उछलने के बजाय जगह पर ही मार्च किया जा सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं इन वर्जिशों पर जिनका सबको इंतजार होता है, वो जो खास तौर पर पेट के पट्टों यानी एब्स को मजबूत बनाने के लिए हैं। इस हिस्से में 5 मुख्तलिफ वर्जिशें हैं जो पेट के पट्टों को हर जाविये से टारगेट करती हैं: एल्बो प्लैंक, फ्लटर किक्स, रशियन ट्विस्ट, लेग टक इन और बाइसिकल क्रंचेस। एल्बो प्लैंक एक ऐसी वर्जिश है जिसमें हरकत नहीं करनी, बस एक पोजीशन को होल्ड करना है, मतलब कोहनियों के बल जिस्म को बिल्कुल सीधा रखना है। अगर ये मुश्किल लगे तो कोहनियों के बजाय हाथों के बल हाई प्लैंक पोजीशन में भी रहा जा सकता है। फिल्टर किक्स में बैठकर अपनी टांगों को कैंची की तरह ऊपर नीचे हरकत देनी होती है। अगर तवाज़ुन बनाना मुश्किल हो तो सहारे के लिए अपने हाथ ज़मीन पर भी रख सकते हैं। रशियन ट्विस्ट पेट के साइड के पट्टों के लिए बहुत अच्छी वर्जिश है। इसमें एड़ियां उठाकर अपने धड़ को दाएं बाएं घुमाना होता है। तवाज़ुन के लिए एड़ियों को जमीन पर रखकर भी ये वर्जिश की जा सकती है। लेग टिक इन में टांगों को सुकेड़ना और फैलाना होता है। इसे आसान बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हाथों का सहारा ले लें या फिर लेटकर यही हरकत करें। और आखिरी वर्जिश है बाइसिकल क्रंचेस। इसमें लेटकर साइकिल चलाने की तरह हरकत करनी होती है। इस वर्जिश में शिद्दत को कम करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसकी रफ्तार को कम कर दिया जाए। लेकिन रुकिए, ये चैलेंज सिर्फ वर्जिश के बारे में नहीं है। वीडियो में एक बहुत ही अहम बात पर जोर दिया गया है, और वो है हमारा लाइफस्टाइल। वीडियो बनाने वाले के मुताबिक बेहतरीन नताइज का राज सिर्फ वर्जिश में नहीं बल्कि इन 3 चीज़ों में भी है: सही ग़िज़ा, भरपूर नींद और जिस्म में पानी की कमी ना होने देना। और ग़िज़ाइयत के हवाले से ख़ास तौर पे ये हिदायत दी गई है कि ट्रांस फैट्स और बहुत ज़्यादा चीनी वाली ग़िज़ाओं से बचा जाए ताकि बेहतर नताइज मिल सकें। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, हकीकत क्या है। वीडियो का आखिरी पैगाम तवक्कुआत और सब्र के बारे में है। इंस्ट्रक्टर का ये जुमला बहुत अहम है: चीज़ें वक्त के साथ होती हैं, रातों रात नहीं। ये बात 7 दिन के वादे को एक हकीकी जाविया देती है और याद दिलाती है कि सब्र कितना ज़रूरी है। तो एक हफ्ते बाद क्या उम्मीद रखनी चाहिए? वीडियो के मुताबिक शायद चर्बी में कोई ड्रामाई कमी नज़र ना आए, लेकिन पेट के पट्टों में मजबूती और ख़ुद को मजमूई तौर पर ज़्यादा फिट ज़रूर महसूस किया जा सकता है। और आखिर में ये सवाल हमारे जहन में रह जाता है,
کیا اس طرح کا 7 دن کا چیلنج فٹنس کے سفر کے لیے ایک اچھی شروعات ہے یا یہ صرف ایک فوری اور عارضی حل ہے؟